तो रोटेशनल मोशन किसी बॉडी की समझने के लिए, नॉट ओनली रोटेशन, जनरल मोशन ऑफ अ बॉडी समझने के लिए, ओके, हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा सेंटर ऑफ मास का, विच गिव्स अस द ट्रांसलेशन पार्ट। यानी कि मैंने आपको कल भी बोला कि अगर कोई बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचती है तो विल बी एक्चुअली टॉकिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। समथिंग रॉन्ग विद दैट? अच्छा, ठीक है, ओके, विल बी टॉकिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, कि जी इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां से गया यहां तक, इट्स द की हियर, ठीक है कि नहीं? ये तो एक चीज हो गई। हमें याद रहे, बार बार अपना टारगेट मत भूलना, हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है हाउ टू डिस्कस जनरल बॉडी मोशन, नॉट पार्टिकल मोशन। वी हैव ऑलरेडी डन पार्टिकल मोशन। पार्टिकल ट्रांसलेट करेगा कुछ, कोई भी मोशन पार्टिकल की क्या होती है, बिकॉज पार्टिकल सिंगल है, दिस इज सिंगल पॉइंट, उसकी वेलोसिटी एक ही है, एक ही पॉइंट की वेलोसिटी, तो वो जहां भी जा रहा है इट्स ट्रांसलेशनल, दैट्स फाइन। और जब वो सर्कल में जा रहा है इट्स अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसलेशन, इट्स एक्चुअली सर्कुलर मोशन बोलते हैं उसको। लेकिन जब हम एक रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो इट्स डूइंग टू थिंग्स। एक तो वो यहां से वहां जा रही है और साथ में कुछ और भी कर रही है, ठीक है? तो यहां से वहां जाना इज मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज द ट्रांसलेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है? एंड देन वट एवर एल्स कुड बी मोशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। जैसे मैंने कल काफी सारे बाइनरी स्टार के एग्जाम्पल बताई। बाइनरी स्टार इज नथिंग कि सेंटर ऑफ मास लेट्स से इलिप्स में जा रहे हैं, ओके, और सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो दो स्टार्स हैं वो एक्चुअली ऐसे ऐसे घूम रहे हैं उसके अराउंड। सोचो खुद से, देखो, मान लो ऐसे 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 घूम रहे हैं दो स्टार्स और साथ ही साथ एलिप्स में जा रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, कर तो वही रहे हैं, राइट? तो आई वुड से कि इनका जो मोशन है वो ऐसा ऐसा जरूर है, लेकिन सेंटर ऑफ मास क्या कर रहे हैं? तो सेंटर ऑफ मास एज अ कॉन्सेप्ट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड motion of a body by simplifying it as a point mass concentrated at its center of mass। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है इमेजिन करने का सेंटर ऑफ मास को, कि बॉडी को दूर ले जाओ दूर ले जाओ, फिर लास्ट पे जब तुम्हें वो पॉइंट दिखने लगे दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास। सही बात है कि नहीं? ओके, और कुल मिला के इट्स अ कॉन्सेप्ट। मैंने कहा था अब यही सेंटर ऑफ मास है, ज्योमेट्रिकली जस्ट फीलिंग है ना, जस्ट वे ऑफ इमेजिनिंग इट, ओके। अभी बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सेंटर ऑफ मास, तब ठीक है, मोशन जरूरी क्या है, किस लिए जरूरी? सो वी आर टू सिंप्लीफाई स्टडीइंग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो दूसरा पार्ट होगा बेटे, मैंने कहता सिर्फ होगा, लेकिन दूसरा पार्ट होगा रोटेशन। क्या होगा? रोटेशन समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? वो समझेंगे, क्योंकि तभी एक वोकेबुलरी पॉइंट सेटल होगा और हम रोटेशन इंक्लूड कर सकते हैं। यू विल सी कि रोटेशन डील्स विद वेक्टर्स अ लॉट, तो उसकी बात करें पहले क्रॉस प्रोडक्ट की। टू वेक्टर्स ए एंड बी, जरूरत आने पे, है ना, अभी पढ़ेंगे अगले ही मे बी नेक्स्ट क्लास में, जरूरत आने पे हमें इनको प्रोडक्ट करना पड़ सकता है, ठीक है कि नहीं? अच्छा बेटे, साफ दिख रहा है? ओके, आई जस्ट नीड टू ब्राइटन इट अप अ बिट। हाँ, ठीक है। टू वेक्टर्स जिनका हम एक पर्टिकुलर तरीके से कॉम्बिनेशन कर सकें, जिसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। पहले मैं उसकी सिर्फ मैथमेटिक्स समझाऊंगा, फिजिक्स में समझाऊंगा, फिजिक्स में ही, ओके। तो ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है, ऐसे लिखते हैं हम, ए क्रॉस बी। कभी भी दो वेक्टर सिंपली मल्टीप्लाई नहीं होते, ए इंटू बी कोई मतलब नहीं है। ए क्रॉस बी या ए डॉट बी, दे आर इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाइड बाय ए यूनिट वेक्टर एन। मतलब ये है मेरे बच्चों कि अगर ये ए है और ये बी है, लेट्स से ए इधर को है, बी इधर को है, क्लियर है कि नहीं? देन ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, इज अ स्केलर नहीं होता, इट्स अ वेक्टर। तो एक वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। यू कैन नॉट डिफाइन अ वेक्टर विदाउट बोथ, क्लियर है कि नहीं? यू नीड टू हैव बोथ ऑफ देयर आइडिया, मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है, ठीक है? और विद दिस आई विल से ठीक है,
ए बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड होता है a इंटू बी इंटू साइन ऑफ द थीटा बिटवीन देम। ठीक है, ये बात ठीक है। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे मॉड ऑफ ए क्रॉस बी मल्टीप्लाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। हम एन, वेयर इज एन वो मैं बता दूं, राइट हैंड रूल, या मैं इसको बोलता हूं बड़े प्यार से मस्ती में राइट हैंड स्लैप रूल। क्या? राइट हैंड स्लैप, दाएं हाथ का थप्पड़, दाएं हाथ का, ओके, नॉट लेफ्ट हैंड। तो राइट हैंड ऐसे रखो, ओके, चांटा बनाओ, चांटा है ना, जैसे वो मेरा छोटा वाला बेटा बोलता है एक थप्पड़ लगाऊंगा, है ना। तो दिस इज ए, ये अंगूठा क्या है? ए, रेस्ट ऑफ द हैंड इज बी, देन द पाम इज ए क्रॉस बी। जो एन निकाल रहे हैं उसका डायरेक्शन समझ गए मेरी बात के लिए? सिंपल एज दैट, ओके। तो राइट हैंड स्लैप रूल मींस ए क्रॉस बी कहां को होगा? आउट ऑफ द बोर्ड, ठीक है कि नहीं? अगर मैं ऐसे बनाऊं ए क्रॉस बी इनटू द बोर्ड, क्लियर है कि नहीं? डायग्राम अंडरस्टूड, बेसिक आइडिया क्लियर, ठीक है। और पढ़ेंगे इसके बारे में और क्या क्या है। फिलहाल एक चीज समझ ली, मैग्नीट्यूड के बारे में और बता दूंगा मैं, बाकी डायरेक्शन हो गई क्लियर, ओके। तो अगर दो वेक्टर्स किसी प्लेन, दो वेक्टर हमेशा एक, मतलब अगर को इनिशियल वेक्टर्स है ना, एक तरह से एक ही पॉइंट पे कनेक्ट रख सकें, जो कि हम कर पाते हैं, वेक्टर्स कैन बी मूव्ड, राइट। वेक्टर के बारे में हमको पता है कि वेक्टर के बदले में यहाँ इक्वल वेक्टर लिख ही सकता हूँ, इसलिए वो मसला नहीं है। तो दो वेक्टर्स एक प्लेन बना सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी दो लाइंस तुम जोड़ोगे तो एक प्लेन में ही आएगा ना, वो प्लेन बनेगा, ओके। उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं इस फ्लोर पे दो वेक्टर्स ड्रॉ करूं, द क्रॉस प्रोडक्ट कुड बी अप द फ्लोर और डाउन द फ्लोर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the two vectors। क्लियर है कि नहीं? A क्रॉस B वेक्टर, ध्यान रखना, is perpendicular to the plane containing A and B। सही बात है कि नहीं? दिस इज क्लियर? एनी क्वेश्चंस हियर? ठीक है। और खास बात, ये जो A क्रॉस B है, सॉरी, A क्रॉस B का जो डायरेक्शन है, तो कुल मिला के A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B, दोनों के परपेंडिकुलर है। मतलब ये देखो ऐसे, अगर मैं मान लो एक प्लेन जैसा बना दूं ऐसे, ये है A क्रॉस B, ये A है, ये B है, ये इन दोनों का एंगल है। मान लो ऐसे है, ये A इधर, ये B इधर, तो ये A क्रॉस। क्लियर है कि नहीं? कभी भी ध्यान हो आपको, आप ऐसे करना, दो आर्म्स ऐसे रख दिए, तो आपकी जो बॉडी का जो स्ट्रेटनेस है दैट इज A क्रॉस B। अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, दैट्स A क्रॉस B तो अप, A क्रॉस B तो डाउन। लेकिन देखो, ये दो वेक्टर्स मान लो, तो अप एंड डाउन इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। याद रहेगा कि नहीं? ओके, ये तो पहले डेफिनेशन होगी। फिर से क्या क्या? A cross B is a vector first of all. How to find the magnitude of the vector? Simply magnitude A, magnitude B into sine of theta between the two। ठीक है। साइन की खास बात ये कि अगर आप ये एंगल लोगे तो भी ठीक आएगा, कोई अगर ये एंगल भी पकड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना। ओके, साइन की खास बात ये है। ओके, समझे कि नहीं? कि नहीं है? ठीक है, ओके, आगे चले। अब देन A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकाला हमने, दैट इज AB sin थीटा, एंड n की डायरेक्शन मैंने बता दी तुमको। दो तीन पॉइंट्स ये रख लेना, A क्रॉस B is perpendicular the plane of containing A and B is perpendicular of course to A as well as B, so much so अगर मैं A क्रॉस B को डॉट प्रोडक्ट A कर दूं इज इक्वल टू A क्रॉस B डॉट प्रोडक्ट B इज इक्वल टू 0। क्यों? बिकॉज ध्यान से देखो, A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू B, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट याद करो, वो 0 होगा। ठीक है कि नहीं? AB cos थीटा यानी कि cos 90, यानी कि इसका और इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो वो कभी कभी आता है ऐसे उठ के, तो 0 होगा। इसका इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटे? 0। इज एवरीथिंग क्लियर? ओके, दिस इज समथिंग कभी कभी मैथमेटिकली टपकती है चीज, तो ध्यान रखेंगे बेटे।
ठीक है, क्लियर नोट। अब थोड़ा सा और समझते हैं हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू कैलकुलेट इट, स्टफ एंड स्टफ, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है इसकी बात करते हैं। इट इज ए बी साइन ऑफ थीटा, सही बात है कि नहीं। ध्यान से देखो, ये ए है, ये बी है और ये थीटा है। तो मेरे बच्चे बी साइन थीटा ये होगा, राइट। ये ए है, ये बी है और ये थीटा है। तो मेरे बच्चों ए साइन थीटा ये होगा, ठीक है कि नहीं। तो कुल मिला के मैं कहूंगा ठीक है, ए इंटू बी साइन थीटा दैट्स इक्वल टू ए इंटू बी परपेंडिकुलर, सही बात है कि नहीं। यस, इट इज ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है कि नहीं। यस, ए मल्टीप्लाइड बाय बी परपेंडिकुलर, यही होता है बी परपेंडिकुलर। फर्दर आई कैन सिंप्लीफाई इट, आई कैन एक्सटेंड इट टू उल्टा, मतलब अगर मैं साइन थीटा इसके साथ जोड़ दूं तो दूसरी डायग्राम के हिसाब से दैट्स इक्वल टू ए परपेंडिकुलर इनटू बी, यानी कि बी रहने दो, ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट विच इज दिस इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर। गॉट इट? हाँ बेटे, कौन सा वाला है? हाँ बेटे, देखो बी साइन थीटा दिख रहा है बेटे। तो कहने से अगर ये बी है तो ये बी साइन थीटा है। इस ट्रायंगल में रेजोल्यूशन करोगे, ये बी साइन थीटा, ये तो बी का छोड़ो उसको, बी साइन थीटा इंटू ए, तो दैट मीन्स ए को बी का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो जो परपेंडिकुलर है, सही बात है। सिमिलरली अगर मैं यहां देखूं, इट इज बी इंटू ए परपेंडिकुलर, बिकॉज ये ए साइन थीटा इज कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। फिर बताऊं? पक्का? तो मतलब यह है कि जैसे हम नहीं कहते थे डॉट प्रोडक्ट में ए मल्टीप्लाइड बाय बी पैरेलल टू इट, अब हम बोलेंगे ए मल्टीप्लाइड बाय बी का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर वाला, बस खत्म, दैट्स इट, ठीक है कि नहीं। ओके, ठीक, ओके बेटे। अर्शिया, ठीक है, आगे बढ़े, बता दूं खास बात, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल तो उनके बीच का एंगल कितना है? नहीं, जीरो। अगर एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, तो बी का परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में क्या है? बी का कंपोनेंट जीरो है। देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ बी, प्लीज पे अटेंशन, देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ बी दैट इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है। उस हिसाब से आप कह सकते हो यार ठीक है, a इंटू जीरो इज, if there are two vectors which are parallel, आप इसको वैसे भी लिख सकते हो a इंटू बी इंटू साइन जीरो या 180, एक ही बात है। 180 के लिए भी साइन 80 180 जीरो होता है, साइन जीरो भी जीरो। दिस इज ओके। सो टू वेक्टर्स which are parallel to each other have no cross product। इस सब की मीनिंग समझते रहेंगे, अभी नहीं, ठीक है कि ओके। इसका फिजिकल मीनिंग हम समझेंगे रोटेशन में ही, इसी में पढ़ेंगे। आगे बढ़े। टू वेक्टर्स which are perpendicular to each other, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है a इंटू बी, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओके। हमें डायरेक्शन राइट हैंड स्लैब से बस खत्म, ठीक है कि नहीं, यहां तक ठीक है। ये तो हो गई जनरल वेक्टर्स की सिचुएशन। लक्ष्य क्लियर है बेटा? नोट करो, आराम से नोट करो, आराम से। ओके, नाउ अनदर पॉइंट, अगर इस प्लेन में दो वेक्टर्स हैं a और b और ये थीटा, a क्रॉस b
इज ए बी साइन थीटा। सही बात है। डायरेक्शन क्या रखूं? ए बी साइन थीटा, बाहर। सही बात है। और अगर कोई बी क्रॉस ए बोले तुमसे तो दैट इज बी ए साइन थीटा। देखो बी क्रॉस ए, पहला ये वेक्टर है, दूसरा ये है, तो ऐसे रखोगे तो इन। ठीक है कि नहीं? दैट सेज, देखो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। समझ आई बात कि नहीं? दैट मीन्स बी क्रॉस ए इज माइनस ए क्रॉस बी। जब भी दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो उनके साइंस अपोजिट होते हैं, और अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो यू कैन से दे आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। हर्षित, एनी क्वेश्चन? ठीक है, अच्छे से समझ आया सबको? दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एज ऑफ नाउ। ज्योमेट्रिकली कर लिया हमने, मैथमेटिकली। अब कंपोनेंट्स पे आते हैं। ऑफ कोर्स विल बी डीलिंग विद कंपोनेंट्स एज वेल, है ना? आई जे के वाले, पहले आई जे के की बात करते हैं, फिर उससे निकला हुआ क्रॉस प्रोडक्ट हम वो निकालते हैं। ठीक है, सही बात है कि नहीं? इसमें एक चीज और बतानी मैंने, फिर कंपोनेंट्स पे चलते हैं। जस्ट वन मोर पॉइंट समझा दूं, पक्का? हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, नोट कर लेना साथ साथ, इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ थीटा। तुम्हें याद है ये चीज, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। फिर हम कहते थे कि ठीक है जी, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड ए, राइट? एंड ए कॉस थीटा, ये लिख लेना है ना, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मॉड बी। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसको रहने दिया, ए यहां ट्रांसफर कर दिया। दूसरे केस में ए कॉस थीटा को रहने दिया, बी यहां ट्रांसफर। दीज वर प्रोजेक्शंस या कंपोनेंट्स पैरेलल। ओके, दिस वाज कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए, दिस वाज कंपोनेंट ऑफ ए पैरेलल टू बी, ऐसे निकालते थे। सही बात है कि नहीं? वहां पे हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल सकते हैं। तो वी कैन से बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मॉड ए, एंड ए साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय मॉड बी। सही बात है कि नहीं? सो दीज आर कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो अगर आपको कभी पूछे कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वन ऑफ द कंपोनेंट्स, वन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स दूसरे का कंपोनेंट मिले। ठीक है कि नहीं? ओके, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट का बस रिपीट कराया, क्रॉस प्रोडक्ट की मैंने बात। ठीक है, हमने वर्क एनर्जी में डॉट प्रोडक्ट किया था अलग से, या फिर पहले का ही मैंने जब बताया था, फिर दोबारा नहीं बताया मैंने? ठीक, मतलब जरूरत नहीं थी, वो समझ आया था ठीक से। ठीक, ये तो एक हो गया बेटे। फिजिकली व्हाट डज ए क्रॉस बी मीन? ओके, अगर मान लो दो, हमारे पास दो लेंथ वेक्टर्स, ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स कह लो या समथिंग लाइक दैट। ओके, नोट करना। अर्शिया कर लिया बेटे? फिजिकल मीनिंग बेटे समझ लेना, ये ए है और ये बी है। अगर मैं एक पैरेललोग्राम पूरा करूं, पैरेललोग्राम पूरा किया मैंने, इसका एरिया याद है किसी को क्या होता था? बेस इंटू हाइट। तो मैं कहूंगा एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज h इंटू ए। सही बात है। बट अगर मैं h को ध्यान से देखूं इस एंगल के कंटेक्स्ट में, b के कंटेक्स्ट में, h इज इक्वल टू b साइन थीटा। ओ, दिस इज b साइन थीटा into a magnitude, that is a b sin of theta, that is a cross b का सिर्फ। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अगर ट्रायंगल चाहिए हो तो हाँ, यस, तो पैरेललोग्राम इज दिस,
एंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए क्रॉस बी। ये बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा कि बड़ा कुछ है, बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग है बेटे इसका, ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसको बोलते हैं, ये सब कुछ राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है। अब आप लोग बोले क्यों, मैं बताता हूं अभी। राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब समझ लो बेटे, हम उसी में बात कर रहे हैं। जो हमारा एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, दैट्स नोन एज राइट हैंड कोऑर्डिनेट। राइट हैंड ही यूज किया मैंने इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए। आई विल शो यू हाउ इट्स रेलेवेंट देयर एज वेल। ठीक है, अगर हम एक्स वाई जेड एक्सीस को बोलें, ये सपोज ये एक्स एक्सीस है, ये वाई एक्सीस है, ठीक है कि नहीं? ओके, यहां कोई यूनिट वेक्टर होगा आई, यहां कोई यूनिट वेक्टर होगा जे। इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? आई जे, आई दैट इज योर के। ठीक है, तो मैं कहूंगा ठीक है, के इज इक्वल टू आई क्रॉस जे। दिस इज, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि इस रूल को फॉलो करे बेटे, ठीक है कि नहीं? तो इसको ऐसे याद रखें बेटे, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। करेक्ट, याद रखने का तरीका, ये आई, ये जे और ये के। आई से जे के, जे से के आई, के से आई, ठीक है कि नहीं? कभी भी किसी वेक्टर के साथ नेगेटिव आ जाए तो क्रॉस प्रोडक्ट अपना डायरेक्शन बदलेगा, ऑफ कोर्स। जैसे मैंने कहा, के टाइम्स ए क्रॉस ए प्रोडक्ट, एल टाइम्स बी इज इक्वल टू के इंटू एल ए क्रॉस बी। यानी कि इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो आप कॉन्स्टेंट्स को अंदर बाहर कर सकते हैं। दे आर नॉट वेक्टर्स, जस्ट पैरामीटर्स, कॉन्स्टेंट्स। एनी क्वेश्चन नाउ? पक्का सदर? ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अब अगर हमने कंपोनेंट वाइज वेक्टर लिए, क्या लिए? तो a कैन बी रिटन एज a x I प्लस a y j प्लस a z k, b कैन बी रिटन एज b x I प्लस b y j प्लस b z k। देन a क्रॉस b को हम एक डिटर्मिनेंट से, डिटर्मिनेंट में समझाता हूं कैसे सॉल्व करनी है। ऐसे लिखना बेटा, i j k, पहले a है ना, तो पहले a के एलिमेंट्स लिखो, a x, a y एंड a z, b x, b y, b z। ठीक है, ये जब दो लाइंस किसी भी इस तरह की अरेंजमेंट के अराउंड पढ़े, ये 3x3 अरेंजमेंट है, ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, दिस इज नोन एज डिटर्मिनेंट। इसको निकालने का तरीका मैं बता देता हूं, और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, आई को सीधे रखो, उसके बाद माइनस जे रखो, उसके बाद प्लस के रखो, और अंदर क्या करेंगे देखो ध्यान से, जब आई यूज किया ना, तो ये और ये, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड माइनस दिस मन, याद है वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो मैं 10th में पढ़ा था। ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। ओके, और जब जे वाला यूज किया हमने, तो जे के साथ क्या मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी, हाँ ए जेड बी एक्स, ठीक है।
ठीक है, मतलब देखो ध्यान से बेटे, जे वाला जो कॉलम है इसको इग्नोर करके बाकी जो भी बचा, दिस माइनस पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, उसके बाद लास्ट वन आई विल राइट ये वाला के जब यूज करेंगे तो इस वाले कॉलम को खत्म करके छोड़ दो, ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इससे घबराएं नहीं, नॉट अ बिग डील, ठीक है कि नहीं। जनरली आपको 2/2 ही मिलेंगे तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर 2/2 हो, आप i और i क्रॉस i 0 होगा, j क्रॉस j 0 होगा, k क्रॉस k 0, बाकी सारी चीजें करके विल सॉल्व बेसिक प्रॉब्लम ऑन टू दैट। 3D मैंने बता दिया कि 3 डायमेंशनल वेक्टर हो तो कैसे करना है, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में रख के उसको इवेल्युएट करना है, ठीक है कि एनी क्वेश्चन बेटे? कहाँ पर है? ए वाई बी जेड लिख दो तो माइनस नहीं आएगा बाहर से, ये तो मैं कह रहा था। देखो यहाँ पे आप ये मत सोचो कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे ये समझो कि कैसे करना है, बिकॉज इट इज समथिंग ऑफ अ मेथड, फाइन। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे लिख के फिर दैट्स हाउ यू सॉल्व इट, ओके। इसका इंस्ट्रक्शन मिला कि इन दो वेक्टर्स के कंपोनेंट्स का क्या करना है, ये करना, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे पहले ऊपर से नीचे को मल्टीप्लाई फिर नीचे से ऊपर, ठीक है, ध्यान रखना, फर्स्ट एंड सेकंड, बस उसका कॉलम छोड़ के, बस जे के साथ माइनस साइन मत भूलना, ये बात ध्यान है, दिस माइनस साइन सिर्फ यहाँ माइनस साइन, ये ओके। विल सॉल्व अ फ्यू छोटा मोटा क्वेश्चंस एंड दैट्स इट, क्रॉस प्रोडक्ट का इतना ही है काम, ठीक है। ठीक है, सपोज ये दो 3D वेक्टर्स हैं, मैं ये करके दे देता हूँ पहले एक तो फिर डायरेक्टली, देखो ध्यान से, तो आई से ए क्रॉस बी अगर निकालना है मुझे तो मैं बेटे ऐसे लिखूंगा, आई जे के 3 2 1 1 2 1, डू यू एग्री? ठीक है कि नहीं? उसके बाद दैट्स इक्वल टू आई इंटू 2 इंटू 1 2 माइनस 2 0 प्लस प्लस नहीं माइनस जे, ये छोड़ के 3 माइनस 1 प्लस के 6 माइनस 2, okay, so that is 2 minus 2j and plus 4, ये एक वेक्टर आया है जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, फॉर्मूला अप्लाई करना आ गया, समझ आ गया कि नहीं? ओके, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला अगर आप देख सको, बस ये माइनस जे का ध्यान रखना बच्चों, ठीक है कि नहीं? आगे बढ़े, दूसरा इसी पे बेस्ड क्वेश्चन, मैं सीधे सीधे बताऊं जो मैं चाहता हूँ, 2 वाला 1 2 3 4 या आगे पीछे भी हो सकता है, बी केयरफुल, है ना। इसे मैंने लिखा 3i प्लस 2j और मैंने बी लिखा 3j प्लस 4k। अब इसका क्या करूं मैं, ध्यान से, यहां पे हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करेंगे, तो मैं लिखूंगा इसे 3i प्लस 2j क्रॉस 3j प्लस 4k एंड देन विल से 3 इंटू 3 9 i क्रॉस j, 3 इंटू 4 3 3 चुके 12 12 और आगे क्या है i क्रॉस k, अभी कुछ मत करना, सब कुछ लिख देना, प्लस 2 इंटू 3 j क्रॉस j 0 एंड
2 इंटू 4 8 जे क्रॉस के, ठीक है मेरा बच्चा। तो आई क्रॉस जे के होता है, तो 9k प्लस 12 आई क्रॉस के, ध्यान दो आई जे के। अब देखो के क्रॉस आई तो जे होता था, लेकिन आई क्रॉस के माइनस जे होगा, बिकॉज उल्टा है ना। के क्रॉस आई अगर जे था तो आई क्रॉस के शुड बी माइनस जे। 12 माइनस जे प्लस 8, जे क्रॉस के आई है, तो बेटा ये है 8i माइनस 12j प्लस 9k। तो ऐसे दूसरा तरीका भी है इसको निकालना। ओके, ये भी एक वेक्टर है, ये मत भूलना, ठीक है। इट्स अ वेक्टर नेवरदलेस, ऐसा सिंपल सी बात है, वेक्टर है ही। तो कभी कभी आपको अगर इसका मॉड्यूलस निकालना हो वेक्टर का, इज इट ओके टू फाइंड, ठीक है। इसका जो भी निकल के आया, जैसे ये है, इट इज 8 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज मॉड ऑफ ए क्रॉस भी, ये मत भूलना कभी। बार बार कहूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट के चक्कर में ये मत भूलना मेरे बच्चों कि इट्स एब्सोल्युटली फाइनली अ वेक्टर, इट इज एब्सोल्युटली फाइनली अ वेक्टर, दैट्स नॉट सपोज टू बी फॉरगॉटन। क्यों? बिकॉज अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट में इतना मतलब इमोशनल हो गए, भाई ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी इटसेल्फ इज अ न्यू वेक्टर, इट्स अ न्यू, जबकि ए डॉट बी इज नॉट अ न्यू वेक्टर, इट इज अ स्केलर, एक डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे ए डॉट बी से हमने वर्क निकाला जो कि एक स्केलर था, ए क्रॉस बी से हम निकालेंगे टॉर्क अभी आने वाले टाइम में, एंगुलर मोमेंटम, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज, दीज आर and why this cross product is important to the understanding of rotation, that shall start from tomorrow, ठीक है कि नहीं। the first thing first will be understanding omega, that is angular velocity। अभी तक हम angular speed कर चुके हैं, लेकिन हमें क्या सीखना है अब, angular velocity, what is that, we'll see that। हम देखेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंड हम ये चीजें समझेंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है कि ट्रांसलेशन के अलावा एक बॉडी रोटेट भी कर रही है, वो समझने के लिए। एंड देन वी शैल फाइनली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ कंबाइंड मोशन। वी शैल, रोटेशन इज अ बिग पार्ट, यू शुड अंडरस्टैंड। ये इस चैप्टर का नाम नहीं है ट्रांसलेशन ऑफ रिजिड बॉडीज, इसका नाम है रोटेशन। क्या है ये? हाँ, लेकिन हमें ट्रांसलेशन साथ साथ, बिकॉज अल्टीमेटली हम थोड़ी फिर अलग से करेंगे ट्रांसलेशन, फिर अलग से रोटेशन, वी हैव टू कंबाइन, वी हैव टू अंडरस्टैंड द जनरल मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, जो कि क्या क्या होती है, ट्रांसलेशन होती है और रोटेशन, दोनों की मिक्स होती है सारी चीजें। क्लियर है कि नहीं? सो सी यू टुमारो, ठीक है, ओके, बाय बाय।